हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइस। आप लोगों के लिए खुशखबरी फाइनली आ चुकी है बीपीएससी तैयारी 4 से कि आप लोगों के लिए 32,388 वैकेंसी होने वाली है। और 388 भर्ती के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही जरूरी है भाई। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास नहीं है तो आपको दिक्कत होगी भाई, बिल्कुल हो सकती है। तो यहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आज हम समझेंगे। तो टोटल जो हमारे पास भर्ती है वो 32,388 भर्ती है। और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में कंपटीशन बहुत हाई होगा, क्योंकि 16,101 भर्ती से पीजीटी में है और 16,287 भर्ती जिसमें आपका पीआरटी, जूनियर और टीजीटी ये पूरा होने वाला है। क्लियर? तो भर्ती में कंपटीशन रेट बहुत हाई है। तो यहां आप सभी के लिए नेक्स्ट फेम चैनल, हमारा चैनल आप लोगों के लिए 5 अगस्त से बैच ला रहा है। 5 अगस्त से आप लोगों के लिए बैच ला रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें सभी कुछ जीके जीएस एवरीथिंग होगा। तो आज जो हम समझेंगे वो समझने वाले हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम समझेंगे और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होने वाला है, कौन अप्लाई कर पाएगा, कौन अप्लाई नहीं करेगा। क्लियर? तो फर्स्ट मैं 1 to 5 के लिए बात करूं तो यहां पर कोई ऐसा खास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है। आपने 12th किया हुआ है, आपके पास बीटीसी है यानी कि डिप्लोमा है, तो आप यहां पर अप्लाई कर लेंगे। मेन आता है 6 to 8th में। तो 6 to 8th की मैं बात करूं, 6 to 8th लिख लेते हैं भाई पहले हम यहां से। क्लियर? पहले हम बात करेंगे 6 to 8th का भाई। 1 to 5 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ऐसा कुछ खास लफड़ाबाजी नहीं है। 6 to 8th, 6 to 8th में कौन अप्लाई करेगा? अगर आपका यहां इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, ग्रेजुएशन हो प्लस आपके पास बीएड हो प्लस सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। सीटेट हो बीटेट हो चलेगा। तो यहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आपके पास आपने इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ाई किया है तो आप किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे? इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हिंदी से किया है तो आप हिंदी से हो जाएंगे। उर्दू से किया है तो आप उर्दू में चलेंगे। तो लैंग्वेज का तो ये हिसाब किताब है। अगर आपने हिंदी से किया हुआ है तो आप हिंदी भर देंगे। क्लियर? उसके बाद उर्दू से है तो आप उर्दू भर देंगे। वहीं हम बात करें कि आपने अगर बीएससी किया हुआ है, क्या किया है आपने? बीएससी किया है। अब बीएससी में आपने जूलॉजी किया, बॉटनी किया, केमिस्ट्री ऑनर्स किया, फिजिक्स ऑनर्स किया, कोई भी ऑनर्स है आपके पास, मैथ ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, वहीं आपका बॉटनी ऑनर्स है, जूलॉजी ऑनर्स है, कुछ भी है, तो आप किसके लिए अप्लाई करेंगे? साइंस के लिए। अब जो 6 to 8th में टीचर होता है साइंस का, वही टीचर मैथ भी पढ़ाता है। ये बात ध्यान रखना, जो टीचर साइंस पढ़ाता है वही टीचर मैथ पढ़ाता है। क्लियर है? और आपने अब क्या कर लिया? बीएससी की जगह आपने ग्रेजुएशन किससे कर लिया? पॉलिटी से। अब आपने ग्रेजुएशन किससे किया? पॉलिटी ऑनर्स किया, ज्योग्राफी ऑनर्स किया, हिस्ट्री ऑनर्स किया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। क्लियर है? ये सब आपके पास है। इन सबसे पास किया, कोई पास कोर्स है आपका में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब पढ़ा हुआ है आपने कुल मिला के, या फिर आपने कॉमर्स किया हुआ है, कॉमर्स है आपके पास, तो भी आप किसके लिए एलिजिबल होंगे? तो आप एलिजिबल होंगे एसएसटी के लिए। क्लियर है? ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 6 to 8th की। 6 to 8th की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है भाई ये वाली। अब आ जाते हैं हम 9-10th पे कि 9-10th की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है। तो ये है 9-10th भाई। यहां फिर से आगे हम इंग्लिश, तो ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश किया हुआ है, इंग्लिश ऑनर्स है आपके पास, तो आप भाई फार्म भरिए इंग्लिश से। हिंदी है तो हिंदी से, उर्दू है तो उर्दू से, आप सब्जेक्ट वाइज जाएंगे। अब अगर आते हैं हम बात करें
कि यहां पर एसएसटी में कौन अप्लाई करेगा। तो एसएसटी आपके पास ग्रेजुएशन में 9th-10th में क्या क्या चाहिए होता है वो भी बता दूं, ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, प्लस एसटीईटी पेपर 1 होना चाहिए। एसएसटी में क्या हो आपके पास, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी में से कोई भी दो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आप यहां पर एलिजिबल माने जाते हैं। क्लियर, कोई 2 सब्जेक्ट हो आपके पास, एलिजिबल होंगे आप। क्लियर है भाई, तो 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए 2 साल, तो आप यहां पर एलिजिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट आता है साइंस वाला। तो साइंस बैकग्राउंड में कौन भर पाएगा भाई, जिसने क्या पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री है जिसके पास, केमिस्ट्री, बॉटनी है, और उसके पास केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी पढ़ा हुआ है, तो वो बंदा किसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, साइंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। क्लियर है भाई, तो ये हमारा 9th-10th में कॉम्बिनेशन बन गया। अब 11th-12th की मैं बात करूं तो 11th-12th में क्या चाहिए क्राइटेरिया आपके पास, पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस आपके पास एसटीईटी पेपर 2 होना चाहिए। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है। और यहां पर क्या होता है कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको मान लो पॉलिटी से करना है, पॉलिटी का फॉर्म भरेंगे तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया होगा, पॉलिटी में ही किया होगा, हिस्ट्री से तो हिस्ट्री से किया होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में ही पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन का लफड़ा ही नहीं है भाई। क्लियर, तो हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ लिया। अब यहां पर मैं आपको क्लियर बता दूं कि इस बार कंपटीशन बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 32,388 भर्ती में, भाई 2 बार 88 लिख दिया, 388 भर्ती में बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो और हमारा चैनल नेक्स्ट फेम आप लोगों के लिए 5 अगस्त से 5 अगस्त से आप लोगों के लिए बहुत ही उम्दा और इफेक्टिव क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग सब कुछ लेकर आ रहा है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर पढ़िए, और मेनली जो हमारा फोकस होता है गाइस अपनी सेल्फ स्टडी, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, और हमारा किस पे होगा, आपका जीके जीएस पे, क्योंकि यहीं से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। प्री और मेंस होने वाला है, ये आपको बात पहले मैंने बता दिया है। तो आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, हमारे साथ आइए, 5 अगस्त से हमारे चैनल पर आइए। आपको हम जीके जीएस का वो स्तर दिखाएंगे भाई जो आप कहोगे कि नहीं भाई सर ये है दमदार क्लास, ऐसे होनी चाहिए क्लास, वो आपको हम देंगे। तो प्रॉमिस है भाई आप लोगों से, 5 अगस्त से आपको क्लासेस पूरी बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से सब कुछ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, बॉटनी और जूलॉजी, मैथ, रीजनिंग, सब कुछ आपको मिलेगा। हिंदी भी मिलेगा भाई, हिंदी इंग्लिश भी मिलेगा, क्योंकि उसके टीचर है हमारे पास। तो आप लोगों के लिए क्लासेस होंगी। तो गाइस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।